नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रत्येक दिन की तरह कुछ नया सीखने के लिए और आज कुछ और विशेष करके धमाकेदार आज पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज कुछ धमाकेदार पढ़ते हैं। उसमें क्या धमाकेदार आज पढ़ेंगे हम लोग, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को यदि गलती से आप लोग को एग्जाम में मिल जाते हैं तो आप बोलते हैं क्या कि कैलकुलेशन ने तो बड़ा भाष दे दिया था, इसलिए तो टाइम लग गया, हमसे बनवे नहीं किया, पूरा क्वेश्चन हम लोग जो है टच ही नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन का कैलकुलेशन ही इतना भास्ट था। दोस्तों याद रखें कि कैलकुलेशन जो होता है वो आसान होता है, सिर्फ आप लोग पहचान नहीं पाते हैं। और ये जो है ना, ये मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में बनेगा। और ये हम बोल नहीं रहे हैं, अभी हम आपको करके दिखाएंगे, इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, 2 सेकंड में बनेगा। लेकिन आप लोग का तरीका क्या है कि इन दोनों को गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो है घटाएंगे, घटाने के बाद जो है जाकर के भाग देंगे, तब जाकर के आंसर आएगा। तो जरूर से जरूर 15-20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तब तो भास्ट है ये, ठीक है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन वही देता है जो आपसे बन जाए, यानी औसतन समय में बन जाए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, भास्ट क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं जो आपसे टाइम लगे। लेकिन हमें जो है नहीं जानकारी रहने के कारण वो सब जो है बहुत ही बड़ा मुसीबत बनता है, वो हमारे लिए पहाड़ लगता है, क्योंकि हमारे पास उसकी जानकारी नहीं रहता है। और जानकारी रहेगा भी कैसे, जब तक कोई बताएंगे नहीं, जब तक कोई पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे जानकारी रहेगा। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ाएंगे आप लोग को वो कुछ ऐसा पढ़ाएंगे कि लगेगा आप लोग को कि कुछ हम जादू सीख लें। तो कैलकुलेशन का जादू आज हम लोग सीखेंगे, और कैलकुलेशन का जादू कैसे बनता है वो आज आप लोग को बताएंगे। आज जो है वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत सारे चीज़ जो है आज कैलकुलेशन में सिखाएंगे और आप लोग दीवाने हो जाएंगे इस कैलकुलेशन का। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और टाइम भी नहीं लगेगा। आज ऐसा आप लोग को सिखाएंगे। दोस्तों कुछ करने की ज़रूरत ही कहाँ है, इसका आंसर जो हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा। 75 है तो यानी 76 है, 75 लिख देंगे। और यहाँ जो है 16 बटे 3491, यानी इस तरह से जो है आपका आंसर भी तैयार हो गया। यानी 1 से 2 सेकंड में जो है आपका आंसर तैयार हो गया, यानी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे रट लिए, रटने लिए, ये हम दिखाएंगे, अभी हम आप लोग को करके दिखाएंगे। ये नहीं, इससे बड़ा बड़ा हम करके दिखाएंगे आप लोगों की कैसे जो है आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल जो है थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए हमें, जिससे कि आपको बेस से इसका समझा सके। और बेस से जब समझ जाइएगा तो कैसनो क्वेश्चन रहेगा उसका धज्जिया उड़ा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसको जो है एकदम तोड़ फोड़ मरोड़ दीजिएगा, जैसे चाहिएगा उससे कर सकते हैं, कभी डर ही नहीं लगेगा। कभी कभी नहीं करिएगा कि कैलकुलेशन भाष दिया एग्जाम में, कभी बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज कुछ ऐसा ही सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो है एक छोटा सा चीज, 1 माइनस मान लिया कि 3/4 लिखा हुआ है, छोटा सा चीज़ है बहुत, ठीक है। तो हम लोग की आदत क्या है कि इसका बटा में क्या करते हैं कि 1 लिखते हैं, फिर 1 का 4 के एलसीएम लेते हैं 4, ऐसे ना करते हैं, छोटा सा है ना। तो 1 चौका 4, तो 4 एकाएँ 4, ठीक है। फिर 4 एकाएँ 4, तो 3 एकाएँ 3, और फिर 4 में से 3 गया तो कितना 1 और बटे कितना 4, 4 में से 3 गया तो 1 और बटा में कितना 4। दोस्तों आप लोग इतना करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ये जो बीच का जो ये स्टेप आया, इसको ही यदि गायब कर दिया जाए तो क्वेश्चन को देखते के साथ सिर्फ आंसर नहीं रहेगा, यानी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर यही करना है। बीच का स्टेप से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। तो सोच रहे होंगे कि जब बीच के स्टेप से मतलब नहीं रखेंगे तो कैसे बनेगा, बनेगा, काहे नहीं बनेगा, समयो नहीं लगेगा, बनेगा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कैसे बनता है देखते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 1 है, ये कितना है 1 है, अभी 1 है और ये कितना है तो 3/4 है। 3/4 का मतलब 1 से कम। कैसे 1 से कम है, तो ये 1 को बार भाग लग रहा है, 1 को बार भाग नहीं लग रहा है। तो 1 को बार भाग नहीं लग रहा है तो क्या है 1 से कम है, तो 1 से कम है। तो दोस्तों ये 1 है और 1 से कम है। तो जब किसी भी राशि को 1 में से घटाना हो ना, जब किसी भी राशि को 1 में से घटाना हो तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों के अंतर ले लीजिए, ऊपर नीचे का अंतर कितना 1, ठीक है। जब कभी भी
एक में से, दिमाग में बैठाइए इस चीज़ को, ठीक है, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए कि जब कभी भी एक में से किसी भी राशि को घटाना हो तो ऊपर नीचे का अंतर ले लेंगे, ठीक है। जब एक में से किसी भी राशि को घटाना हो तो ऊपर नीचे का अंतर ले लेंगे, तो ऊपर नीचे का अंतर कितना, 1, ऊपर नीचे का अंतर कितना, 1 और बटे कितना, 4। ये आपका आंसर, देखिए तो यही आया था कि नहीं। अब कहिएगा कि ये तो बहुत इजी था इसलिए बन गया, नहीं दोस्तों, अभी तो हम आसान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, यानी सीढ़ी जो बन रहा है वो मजबूत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डायरेक्ट कूद के थोड़ी ना देखेंगे, पहले थोड़ा सा कदम रखेंगे, हो सकता है कूद जाए और सीढ़ी ले गिर जाए। तो अभी हम सीढ़ी बना रहे हैं, तो सीढ़ी बनाने के बाद धीरे से कदम रखेंगे कि नहीं टूटेगा नहीं, फिर अगला कदम उससे मजबूती से रखेंगे और फिर धीरे धीरे उछलते कूदते रहिए ना, कुछ हो भी वाला नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह अभी तो हम छोटा सा कदम रख रहे हैं, अभी तो उछलना कूदना बाकी है, ठीक है, छलांग लगाएंगे बहुत बड़ा अभी, ठीक है। जैसे फिर से एक में से हम 17 बटा जो है 25 घटा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से एक में से किसी भी राशि को घटाना हो तो ऊपर नीचे का अंतर ले लीजिए, तो कितना है, 8, 3 25 में 17 और 25 में कितने का अंतर, 8 और बटे 25, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना, 8, ठीक है। एक में से किसी भी राशि को घटाना हो, ठीक है, मान लिया कि 117 बटे 129, ठीक है। एक में से 117 बटे 129, ऊपर नीचे का अंतर ले लीजिए, तो ऊपर नीचे का अंतर यानी 3 और 9 12 और बटे 129, ठीक है। फिर से 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2 और 12 में से 11 गया 1 और बटे 129, 3 से 4 बार में, अब 3 से 43 बार में, यानी आपका आंसर हो गया 4 बटे 43। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर से एक में से मान लिया 19 बटे 27 घटावे के हैं, तो एक में से किसी भी राशि को चलिए और बड़ा कर दीजिए ना, ठीक है। एक में से 119 बटे 227 घटावे के हैं, ठीक है। तो एक में से घटाना है तो ऊपर नीचे का अंतर, तो 17 में से 9 गया था, 17 में से 9 गया था, सॉरी 17 में से 9 गया था, कितना, 8 बचेगा, ठीक है। 17 में से 9 गया 8 और ये बच जाएगा कितना, 21, 21 में से 11 गया था 10, 21 में से 11 गया था 10 और बटा में 227, यानी ये आपका आंसर तैयार हो गया। यानी एक में से किसी भी राशि को घटाना हो तो याद रखना है कि ऊपर नीचे का अंतर लेना है। फिर से 1 माइनस 115 बटे 137, ठीक है। अब देखिए एक में से 115 बटे 137 घटाना है, तो फिर से एक में से घटाना है तो ऊपर नीचे का अंतर ले लीजिए, तो 7 में से 5 गया तो 2 और ये 13 में से 11 गया था 2, ठीक है। 7 में से 5 गया 2 और 13 में से 11 गया 2 और बटे 137, यानी आपका आंसर तैयार। तो चलिए ये तो हो गया मेरा अभी बेस हो गया, यानी सीढ़ी हो गया। सीढ़ी अभी बना है, सीढ़ी बनने के बाद हम पहला कदम अभी रखे हैं, अब दूसरे कदम की ओर चलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, बताइए इसमें यदि किन्हीं को डाउट है तो बता दीजिए, अन्यथा आगे फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम जितना बड़ा भी रहेगा सभ्य को बना देंगे, ठीक है। हम बेस तैयार किए हैं, अब इस बेस में किन्हीं को प्रॉब्लम है, समस्या है तो बताएं, यस या नो कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है। यस नो कुछ तो बताएं जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो ये मेरा हो गया एक में से घटाने की बात। अब थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर रहे हैं, करें ना, बड़ा करें या ना करें, यस या नो जल्दी से बोलिए, तैयार हैं आप लोग, बड़ा करें इसको, हार्ड करें, चलिए हार्ड करें, चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, जैसे 13 माइनस 17 बटे 23 है, तो आप लोग की आदत क्या है कि पहले इन दोनों को गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद फिर 17 घटाइएगा, है ना, और घटाने के बाद जो है आप लोग आंसर लाइएगा। चलिए वो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। हर का एलसीएम लीजिएगा तो 23 आएगा, 1 से भाग दीजिएगा 23 बार में, यानी 13 गुने 23 करिएगा, फिर 23 एकाएँ 23 तो 17 गुने 1 करिएगा, ठीक है। फिर जो है 23 तिया 69 के 9 हाथ में 6 और 23 एकाएँ 23 अच्छे 29, ठीक है। फिर से 23 तिया 69 के 9 हाथ में 6 और 23 एकाएँ 23 23 6 29, है ना, 23 6 29 और 17 एकाएँ 17 और बटा कितना 23, ठीक है। क्लियर है। फिर 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और बटे कितना 23, ठीक है। अब यहाँ 23 से भाग देंगे, 23 एकाएँ 23
23 इकाएँ 23। अब बच गया 5 2 5 2, 23 दूनी 46, बच जाएगा 6 और बटे कितना 23, यानी आपका आंसर हो गया 12.6/23। मन में कुछ के प्रश्न में यानी मन में कुछ सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि दशमलव में रहेगा तब, तो दशमलव में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 6 में 23 से ना भाग देंगे, ठीक है, 6 में ना 23 से भाग देंगे, यानी देंगे 12 दशमलव, ठीक है, 6 है भाग नहीं लगेगा, 23 जीरो बैठाएंगे तो 60 हो जाएगा, तो 23 दूनी 46 है ना, 12.2 लगभग में, और आगे भाग देना है तो और भागे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, यानी जो भी देना है इतने में ना देना है। तो चलिए दोस्तों, इतना करके आया, हम बोले कि नहीं भाइयों कितना भी बड़ा रहेगा, ये तो छोटा था, ये क्या था, छोटा सा एक नमूना लिए, यानी इसको हम बच्चा कहेंगे, ठीक है, यानी अभी जन्म ही लिया है, ऐसा क्वेश्चन हम आपको दिए थे, मेरे लिए ये जन्म लिया है, ठीक है। अभी जो है हम इतना बड़ा आपको देंगे कि आपको लगेगा कि तो बुढ़ापो आ जाएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि क्वेश्चन देखते आंसर लिखना है, क्वेश्चन देखते के साथ आंसर लिखना है, ये वाला कोई मतलब नहीं है। देखिए कैसे बनेगा। अभी हम बता रहे थे कि ये बताइए कि एक बार भी भाग लग रहा है, ये बताइए कि 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से बड़ा है कि छोटा है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ये 1 से छोटा है, क्योंकि ये 17 में 23 से भाग नहीं लग रहा है। 17 में 23 से भाग लग रहा है क्या? 17 में 23 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो ये इसका मतलब है कि 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो क्या कीजिए ना, 1 से जब छोटा रहे तो क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए एकदम बोर्ड पर, ठीक है। 13 में से 1 घटा दीजिए तो 12 बचेगा, ठीक है। 13 में से 1 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 12, और ऊपर नीचे का अंतर ले लीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे का अंतर ले लीजिए। तो ऊपर नीचे का अंतर कितना 6/23, देखिए ना आंसर आ गया, ठीक है। ऊपर नीचे का अंतर ले लीजिए, हो गया, ठीक है। फिर से ये 13 है, 13 में से 1 घटा दीजिए तो 12 बचेगा। 13 में से 1 घटा देंगे क्या बचेगा 12 बचेगा। 13 में से 1 घटा दिए 12 बचेगा, और ऊपर नीचे का अंतर ले लिए तो 6 और बटा में 23। क्लियर है, आंसर आ गया है ना। कहाँ समय लग रहा है, ये टाइम बर्बाद है कि नहीं है। और इसी को कहते हैं आप लोग के एग्जाम में हमको जो है बड़ा कैलकुलेशन भारी दे दिया था, इस वजह से हम अटक गए। तो दोस्तों भाष नहीं दिया है, आप समय ले रहे हैं, ठीक है, आप समय ले रहे हैं। आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो दिया गया है वो तो आसान ही है, समय आप बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। 154 माइनस 243/257 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये तो और बड़ा हो गया। अब ये जो है इन दोनों को गुना करेंगे, इसको घटाएंगे, फिर भाग देंगे तो हो गया कहानी। लेकिन चिंता नहीं करना है, 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर तैयार रहेगा आपके सामने। ये देखिए कि 1 को बार भाग लग रहा है, लग रहा है क्या? 1 बार भी भाग लग रहा है तो नहीं लग रहा है, 1 बार भी भाग नहीं लग रहा है। तो 1 बार भी भाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, 154 में से 1 घटा देंगे तो 153 बचेगा, और ऊपर नीचे का अंतर तो 7 7 14, ठीक है, और बटे 257 हो गया आंसर, ठीक है। ऊपर नीचे का अंतर यानी ऊपर नीचे का अंतर कितना 14 और बटे 257, ठीक है। यानी 154 था माइनस 243/257, ठीक है। तो 154 में से 243/257 घटा दिए तो याद रखेंगे कि 1 बार भी भाग नहीं लग रहा है, तो 1 बार भी भाग नहीं लग रहा है तो 1 घटा लेंगे तो 154 में से 1 गया तो 153, और ऊपर नीचे का अंतर कितना है 14 और बटे 257। क्लियर है, आंसर आ गया। चलिए फिर देखते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डॉट? और अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जो है लाइक करें, लाइक करिए जितना फास्ट हो सके, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें, और दिखाएं कि देखिए हमारे सर में क्या दम है, ठीक है। दम क्या है, क्या आप बता सकते हैं और कितना फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से फास्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में तो जो है टाइप करिएगा जितना देर में, उतना समय जो है 10 वो क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए 8 7 6 4 माइनस 3 5 4 3, ठीक है, बटे 5 7 2 4,
ठीक है, जल्दी से फास्ट, जितना फास्ट हो बनाइए, ठीक है, जितना फास्ट हो बनाइए। और दोस्तों मन में ये भी उत्पन्न हो रहा होगा कि यदि 2 बार भाग लगेगा, 3 बार भाग लगेगा, 4 बार भाग लगेगा तो क्या करेंगे, तो घबराइए नहीं, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट किए हैं तो कैलकुलेशन का एक एक चीज़ बारीकी से आप लोग को बताएंगे कि आपको कहीं समस्या नहीं होगा, फिक्र नहीं कीजिए, ठीक है। फिक्र मेरे विद्यार्थियों को जो है शोभा नहीं देता है। जितना चिंता करना है वो हमें करना है, हम करेंगे कि मेरा विद्यार्थी कैसे सफल हो, कैसे जो है आगे बढ़े, औरों से जो है कैसे जल्दी जो है सफल हो, वो चीज़ हमें सोचना है और उसके लिए हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। आप लोग सिर्फ मेरे कहे अनुसार चलते रहिए, मेरे कहे अनुसार अपने कदम को बढ़ाते रहिए, कभी जो है आपके कदम डगमगाएंगे नहीं, ठीक है। आप मेरे कहे अनुसार सिर्फ चलते रहिए और हमारे हर एक वीडियो को जो है एकदम गौर से देखें। एक बार में दोस्तों ना समझ में आए 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं आए 10 बार देखिए, कभी ना कभी तो समझ में आएगा, ठीक है। और समझ में आ गया जिस दिन, उस दिन फिर रुकने वाला नहीं है, इसलिए और रिवीजन करते रहें। हर एक टॉपिक का रिवीजन जरूरी है, यानी एक दिन में एक चैप्टर नया पढ़ें तो पुरनका को भी एगो रिवीजन कर ले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक बार भी भाग नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो एक बार भी भाग नहीं लगेगा। तो इसमें से 1 घटा लीजिए तो 8700 कितना बचेगा, 63। और ऊपर नीचे का अंतर, तो 4 में से 3 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2 और बटे 5724 हो गया। क्लियर है ना। कहीं समय लगेगा, कोई समय लगने वाला ही नहीं है, ठीक है। घबराते हैं फालतू में, आप लोग की जो है कैलकुलेशन बड़ा दे दिया है, कोई बड़ा कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, ठीक है। आप खाली मन को जो है भ्रम बना लेते हैं, ठीक है। तो मन को भ्रम नहीं बनाना है, एकदम जो है अपने सभी डाउट को क्लियर करते हुए चलना है। तो चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक आधो अंक बढ़ा दीजिए, कोई घबरावे की बातें नहीं, बढ़ जाए कितनों बढ़ जाए कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि क्या आंसर आएगा इसका, फटाफट, ठीक है। हम डेली कुछ ना कुछ आप लोग के लिए नया लेकर आते हैं और नया लेकर आते रहेंगे। आप लोग खाली जो है हमारे साथ बने रहें। दोस्तों एक बार भी भाग लग रहा है, एक बार भी भाग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो 1 घटा दीजिए ना। 8700 कितना, 63 माइनस ऊपर नीचे का अंतर, 8 में से 4 गया 4, है ना। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, और 14 में से 7 गया 7, और 7 में से 3 गया 4 बटे 8400 कितना, 78, ठीक है। 8478। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 14 में से 7 गया 7, 8 7 में से 4 3 गया 4 और बटे इतना। क्लियर है आपका, रुकिएगा ही नहीं, हम ऐसा नियमें बता दिए हैं कि रुकिएगा नहीं एकदम। देखिए तो धुआंधार बैटिंग कीजिए जल्दी से। मेरा विद्यार्थी कैलकुलेशन में रुक जाए वो हो नहीं सकता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, और जल्दी हम जो है बहुत सारे कैलकुलेशन का और भी लेकर आएंगे, ठीक है, लेकिन वक्त लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार भी भाग नहीं लग रहा है तो 1 घटा दीजिए, 78 73, ठीक है। और 13 में से 4 गया 9, 5 15 में से 7 गया 8, 8 में से 8 गया 0 और बटे 963। क्या इस तरह के क्वेश्चन अब बनेगा आपसे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है, ठीक है। ये तो आपको मैथ जब डील कीजिएगा ना तो उसमें कैलकुलेशन में काम देगा, और मैथ का सबसे बड़ा ट्रिक जो है वो कैलकुलेशन है, ठीक है। आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट है आप उतना ही बड़े ट्रिक का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन फास्ट, ट्रिक का निर्माण, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे कुछ नया लेकर के आप लोग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय दोस्तों।